हे दोस्तों, आपके लिए एक चैलेंज है, एक एक्साइटिंग गेम या फिर एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो। अभी स्क्रीन पे आपको एक फ्लैशिंग डॉट दिखाई देगा। आपको क्या करना है कि पूरा फोकस लगा के सिर्फ उस डॉट को देखना है। तो जैसे ही आप पूरा फोकस करके फ्लैशिंग डॉट को देखोगे ना, तो आप नोटिस करोगे जो आजू बाजू 3 येलो डॉट्स है ना, वो एक एक करके या डायरेक्टली सब डिसअपियर हो जाएंगे। आपका कॉन्शियस ब्रेन आपको उसे दिखाना बंद कर देगा और जैसे ही आपका फोकस टूटेगा, आंखें यहाँ वहाँ होगी, वो डॉट्स आपको वापस से दिखने लग जाएंगे। नाउ यहाँ पे चैलेंज ये है ना कि आपको ये जो फ्लैशिंग डॉट है ना, उसे कुछ सेकंड, इनफैक्ट 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक उस पर फोकस करना है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। मतलब इन अदर वर्ड्स 5 से 10 सेकंड के लिए आपके लिए जो तीनों डॉट्स है ना, वो गायब रहने चाहिए। कर लोगे? चलो ट्राई करते हैं। 3, 2, 1। क्या हुआ? कर पाए? नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लो और एक और बार ट्राई करो। ना इस एक्सपेरिमेंट के लिए बोला जाता है ना कि 10 सेकंड या उससे ज्यादा टाइम तक जो इस चीज को कर पाएगा ना, वो इंसान एक्सट्रीमली रेयर है और उसका फोकस एक्सट्रीमली पावरफुल है। 5 सेकंड कर पाना भी मैक्सिमम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। वो भी जो कर पा रहा है उनका भी फोकस काफी सही है, और मैक्सिमम लोग जिनका फोकस अच्छा नहीं है वो लोग कुछ सेकंड के लिए शायद ही कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए शायद 1-2 डॉट ही गायब हो पाए। इनफैक्ट बोला जाता है ना, जो लोगों को ADHD है वो लोग तो तीनों डॉट को एक बार भी गायब नहीं कर पाएंगे। अब ये सब बातें कितनी ज्यादा सही है इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, बट ये चीज तो मैं 100% श्योर होकर बोल सकता हूँ कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, और फोकस कर पाने की एबिलिटी है, वो धीरे धीरे खराब और एकदम बदतर होते जा रही है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आज हम लोग फेस कर रहे हैं। आज लोगों में स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो लोग किसी एक चीज पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। एंजाइटी बढ़ती जा रही है, मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। आज हम सबको दूसरों को देख के बहुत बड़े बड़े काम करने का मन करता है। बड़े बड़े हम सपने देख तो लेते हैं, बट उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उसके पीछे का रीजन है लैक ऑफ फोकस। ट्रस्ट मी, मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई भी गोल सोचा है कि वो आपको पूरा करना है और वो अभी तक नहीं हो पाया है, तो उसके पीछे का रीजन है सिर्फ इतना: जितना फोकस के साथ आपको टाइम देना चाहिए था, उतना फोकस और टाइम आपने उस गोल को नहीं दिया है। फोकस ना कर पाना एक एपिडेमिक बन चुका है जो मैक्सिमम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हम लोग चाहते तो हैं बड़ी बड़ी चीजें करना, और हम लोग कर भी सकते हैं, हमें ये चीज पता है, बट आपने भी नोटिस करा होगा, जब भी हम अपने गोल पे काम करने जाते हैं, विद इन फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट्स हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा फोकस खराब हो जाता है, हमारा ध्यान फोन पे चले जाने लगता है, इंटरनेट पे चले जाने लगता है, और इस वजह से ही हम अपने ट्रू पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग मीडियोकर रह के मर जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशन है फोकस करना और फ्लो स्टेट अचीव करना। फ्लो स्टेट क्या होता है? वेल, फ्लो स्टेट वो स्टेट होता है ना जब एक इंसान अपना बेस्ट दे पाता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जो बड़ी बड़ी चीजें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव कर पाते हैं, वो लोग यूजुअली वो फ्लो स्टेट में कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा T20 का वो वर्ल्ड कप जहां पे युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। आपको क्या लगता है वो ऐसा कैसे कर पाए थे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोच रहे थे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा टेक्निकली उन्होंने सोच समझ के वो चीज करे थे? नहीं, वो इतना अनबिलीवेबल चीज कर पाए थे क्योंकि वो तब फ्लो स्टेट में पहुंच चुके थे, जहां माइंड और बॉडी का इतना अच्छा रिदम बन जाता है कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट आउटकम दे पाते हैं। मैक्सिमम डॉक्टर्स बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं तो वो लोग फ्लो स्टेट में होते हैं। प्रेसिडेंट लिंकन जब एक वॉर से पहले उन्हें स्पीच देनी थी, तब वो एक फ्लो स्टेट में जाके उन्होंने एक स्पीच रेडी करी थी, और वो फ्लो स्टेट में उन्होंने इतनी अच्छी स्पीच लिखी कि फिर वो स्पीच वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑफ ऑल टाइम बन गई। एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है, जब फॉर्म में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो फ्लो स्टेट अचीव कर रहा होता है। कई सारे साइंटिस्ट अपने ब्रेक थ्रूज अचीव कर पाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, जब वो लोग फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। अभी रिसेंटली रमेश बाबू प्रगनंदा वो वर्ल्ड के चेस चैंपियन बने, तब ही डिड इट बिकॉज ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। वो इतना चेस में घुस चुके थे कि आजू बाजू और सारी चीजें धुंधली हो गई थी, और वहीं से बेस्ट परफॉर्मेंस भी निकला। इनफैक्ट आपको पता है, फ्लो के ऊपर 10,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, जिसमें यह साबित हुआ है कि फ्लो स्टेट में हमारे ब्रेन में कई सारे केमिकल और न्यूरोसाइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो हमें ज्यादा अटेंटिव, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बना देता है, जिससे हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। फ्लो को एक सिंपल लाइन में समझाऊं तो, जहां प्रोक्रेस्टिनेशन में किसी भी काम को स्टार्ट करने में मुश्किल होती है ना, वहीं उसके अपोजिट फ्लो स्टेट में हमें किसी भी काम को रोकने में मुश्किल होती है। और हाँ, सच में एक मैजिक बटन जैसा है। जो भी इंसान इस मैजिक बटन को दबाना सीख गया, मतलब फ्लो स्टेट अचीव करना सीख गया, वो पक्का अपनी जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेगा ही करेगा। ज्यादा पैसे कमाना हो, अच्छे रिलेशनशिप हो, या कोई भी चीज हो, वो उस चीज में बहुत अच्छा करेगा। सो क्वेश्चन यही आता है कि फ्लो स्टेट अचीव कैसे करें।
आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, बट उससे पहले आपके लिए एक और चैलेंज है। इससे पहले कि हम लोग अपनी जिंदगी में फ्लो अचीव करना स्टार्ट करें, आज मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में एटलीस्ट सबसे पहले फ्लो स्टेट अचीव करने की कोशिश करो, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। सिर्फ इस वीडियो पे पूरा फोकस करना, वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इसके बाद मैं आपको एक और चैलेंज देने वाला हूं जो 21 डेज का चैलेंज होगा। बट मुझे पता है वो 21 दिन आप कभी नहीं कर पाओगे जब तक आप वीडियो में बताई हुई बातों को ही नहीं समझ पाओगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वाला चैलेंज जरूर पूरा करना, वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो सच में आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल सकता है। और जो 21 डेज चैलेंज मैं आपको एंड में दूंगा वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, बिकॉज वो चैलेंज मैं भी लूंगा आपके साथ। फ्लो बुक में ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं ईवा जीजल की। ना ईवा जो थी ना, वो पोएट्री, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजों में उनका काफी इंटरेस्ट था, आर्ट में काफी इंटरेस्ट था और वो उसमें अच्छा कर भी रही थी। बट फिर जब वो 29 साल की हुई ना, तब उनके ऊपर एक झूठा आरोप लग गया। आरोप यह था ना कि उन्होंने जोसेफ स्टालिन के अगेंस्ट असैसिनेशन का प्लॉट बनाया है और उस क्राइम में पार्टिसिपेट किया है। जोसेफ स्टालिन आपको नहीं पता तो बता दूं, स्टालिन एक बहुत ही पॉपुलर फिगर रहे हैं रशियन हिस्ट्री के, इसीलिए इसकी सजा भी काफी टफ मिली। ईवा को 16 महीने के लिए प्रिजन में डाला गया, जिसमें से उनके 12 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बीते। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में जाके आप पढ़ना, यहाँ पे एक इंडिविजुअल को ना एकदम अकेला रख दिया जाता है। इसे बहुत ज्यादा बार्बेरिक और इंसीडियस बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। बड़े बड़े हार्ड क्रिमिनल्स जिन्होंने बड़े बड़े क्राइम्स किए हुए हैं, वो लोग भी अपना दिमाग खो देते हैं, पगला जाते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। बट ईवा अपने आप को संभाल पाई और ना ही उन्होंने अपने आप को बचाया, बल्कि उन्होंने अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव भी किया। और ये चीज जादू से कम नहीं थी। देखो, उनके अंदर एक होप तो थी कि क्योंकि वो बेगुनाह है, वो एक ना एक दिन जरूर छूटेगी। इसलिए फिर वो अपने दिमाग में ही चीजें करती थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो अपने आप से ही चेस खेलती थी अकेले, क्योंकि उनके साथ कोई रहता नहीं था। वो पोएम्स लिखती थी, अपने आप को पोएम सुनाती थी, खुद से ही क्विजेस पूछती थी, उन्हें मेमोराइज करती थी। फिजिकली उनको इतना खाना नहीं मिलता था और जगह भी नहीं होती थी, बट फिर भी वो दिमाग में ही जिम्नास्टिक करती थी। बेसिकली आप बोल सकते हो वर्स्ट पॉसिबल सर्कमस्टेंस में भी वो अपने आप को इम्प्रूव कर रही थी। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। राइट नाउ आपकी जिंदगी के सर्कमस्टेंसेस मुझे नहीं पता है, बट एक चीज याद रखो, अगर ईवा जैसी औरत अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है, फ्लो स्टेज अचीव कर सकती है, इतने बदतर सिचुएशन में भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो। अब देखो, कमिंग बैक टू अचीविंग फ्लो स्टेट में अगर आप पहुंचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो उसका कोई एक बटन रहे जिसे आप दबा पाओ ताकि आप फ्लो स्टेट में चले जाओ, तो उसके लिए पहले आपको 4 पिलर्स को समझना पड़ेगा फ्लो स्टेट अचीव करने के। ये 4 पिलर्स को अगर आप मास्टर कर लोगे तो आप पक्का फ्लो स्टेट अचीव कर पाओगे, जिसमें से पहला पिलर है फ्लो ब्लॉकर्स। टॉप गन मैवरिक का ये वाला सीन देखो, हमारे इंडियन मूवी का भी ये वाला सीन देखो। आप नोटिस करोगे ना, तो जो फाइटर जेट उड़ाने से पहले ना, ये जो पायलट्स होते हैं वो लोग हाई इंटेंसिटी एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिकल फिटनेस, ये उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा कर देता है, उनके एंड्योरेंस को भी टेस्ट करता है कि वो फ्लाइट के लिए फिजिकली फिट है या नहीं। ये उनके लिए एक प्री फ्लाइट प्रिपरेशन भी हो जाती है, बिकॉज उनके मसल्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। उनका जो स्ट्रेस होता है वो भी कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है ये चीज़ करने से। ये सारी चीज़ों के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो हेल्प करती है, बिकॉज ये सारी चीज़ें ब्लॉकेज बन सकती है जब वो फ्लाइट उड़ा रहे हैं, तो जो हमें वो करने नहीं देते हैं। और अगर हम लोग सबसे पहले वो ब्लॉकर्स को निकालना सीख गए तो ये चीज़ हमें फ्लो स्टेट अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। अब आप पूछोगे फ्लो ब्लॉकर्स क्या होते हैं? ब्लॉकर्स देखो, कोई भी वो काम होता है जब भी आप काम करते हो और काम करते टाइम जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपकी बहन हो, आपका भाई हो, चाहे आपका कोई भी दोस्त हो, वो सारे लोग ब्लॉकर्स हैं जो आपको फ्लो स्टेट अचीव करने नहीं दे रहे हैं और फ्लो स्टेट को तोड़ रहे हैं। आपको उनको पहले निकालना पड़ेगा। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल देता हूँ। विक्टर ह्यूगो करके एक फेमस फ्रेंच राइटर थे, उनको लिखना होता था तो वो क्या करते थे पता है? वो एक क्वाइट आइलैंड जो फ्रांस से काफ़ी दूर है, वो वहाँ चले जाते थे। उन्होंने एक स्पेशल प्लेस बना के रखी थी जहाँ वो अपने आप को लॉक कर लेते थे कई दिन के लिए, सिर्फ कॉफ़ी पीते थे, ना ज़्यादा सोते थे, खाते थे और सिर्फ राइटिंग पे फोकस करते थे। आई नो ये बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, बट उनकी इस एक्सट्रीमनेस की वजह से उन्होंने ऐसी ऐसी नॉवेल्स लिखी, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है जिसे आज भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब ऑब्वियसली मैं आपको इतना एक्सट्रीम पे जाने नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट नोटिस करना स्टार्ट करो कि आपकी लाइफ में फ्लो स्टेट अचीव करने में ब्लॉकर्स कौन कौन या क्या क्या चीज़ें हैं, उसे नोट डाउन करके रख लो। और उसके बाद आओ पिलर नंबर 2 पे, जो है फ्लो प्रोननेस। फ्लो प्रोननेस ऑथर बेसिकली आपकी फ्लो को अचीव कर पाने की कैपेबिलिटी को बोलते हैं, जिसे करने के लिए आपको अपनी फिजियोलॉजी यानी आपकी बॉडी और आपकी साइकोलॉजी मतलब आपका माइंड और आपके एनवायरनमेंट, इन तीनों चीज़ों को ऐसे सेट करना होगा जिससे फ्लो स्टेट कर पाना आसान हो या फिर फ्लो स्टेट करने को फेवर मिले। बेसिकली इन शॉर्ट, आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका एनवायरनमेंट आपके दुश्मन ना बन जाए फ्लो स्टेट अचीव कराने में। वो चीज़ करना है आपको यहाँ पे।
और इसके लिए आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हो जिसे बोलते हैं ईट दैट फ्रॉग, जो ऑथर ब्रायन ट्रेसी ईट दैट फ्रॉग में बताते हैं कि सबसे सुबह सुबह ही वो काम करना चालू कर दो जो सबसे खतरनाक काम है, जो अभी के लिए शायद आपका फ्लो स्टेट अचीव करना हो सकता है। और इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी भी आपको पता है, रेड बूथ का एक डेटा के अकॉर्डिंग मॉर्निंग ही वही टाइम होता है जहाँ मैक्सिमम लोग अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट फ्लो स्टेट अचीव करेंगे। जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हो, मैक्सिमम लोगों के जो काम होते हैं ना वो 6 बजे से 7 बजे के बाद से वो लोग स्टार्ट करते हैं और उनका पीक जो होता है वो अराउंड 10-11 बजे के आसपास आता है और फिर वो कम होने लग जाता है और धीरे धीरे कम हो जाता है। बेसिकली इस ग्राफ से ये ऑथर बताना चाहते हैं फ्लो का जो प्रोननेस होता है ना वो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा हाई होता है और मैक्सिमम लोग मॉर्निंग के टाइम पे सोते रहते हैं, मतलब उनकी बॉडी जब सबसे बेस्ट टाइम है उनका फ्लो अचीव करने का तब वो उसे वेस्ट करके ख़त्म कर देता है। इसलिए आप ब्लॉकर्स हटा के आप इस टाइम पे फोकस करने की कोशिश कर सकते हो। अब ये टाइम पे फ्लो का प्रोननेस ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि इस टाइम पे आपका जो ब्रेन है ना उसकी जो स्लीप की वेव्स होती है ना थीटा और डेल्टा, और फ्लो स्टेट की जो वेव्स होती है थीटा अल्फा गामा, ये काइंड ऑफ सिमिलर होती है जो आपको हेल्प करती है फ्लो स्टेट अचीव करने में। इसीलिए फ्लो ब्लॉकर्स हटाने के बाद, फ्लो प्रोननेस को इंक्रीज करने के बाद थर्ड चीज़ पे अब आप आओगे जिसे बोलते हैं फ्लो ट्रिगर्स। चिक्सन-मिहाई ने ना कई सारी न्यूरोबायोलॉजिकल रिसर्चेस करी जिससे उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसके अंदर जितने ज़्यादा फ्लो के ट्रिगर्स मौजूद होंगे उतना तेज़ी से आप फ्लो स्टेट को एंटर कर पाओगे, उतना ज़्यादा डीपर लेवल में इंजॉय कर पाओगे और उसमें काम कर पाओगे। इनफैक्ट मिहाइल ने 50 साल तक फ्लो के ऊपर रिसर्च करी है और इतनी रिसर्च करने के बाद उन्हें 4 ट्रिगर्स मिले हैं जो सबसे पावरफुल है आपका फ्लो स्टेट अचीव कराने में हेल्प करने के लिए। जो ऑथर बोलते हैं ना कि अगर पांचों के पांचों ट्रिगर्स आप अपनी एक्टिविटी में डाल दोगे तो गारंटीड आप फ्लो स्टेट में जाओगे ही जाओगे। क्या है वो 4 ट्रिगर्स? वेल उसे ऑथर 4F से समझाते हैं। 4F है जिसमें से पहला F स्टैंड करता है फोकस के लिए। फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए आपके पास एक क्लियर फोकस्ड गोल होना चाहिए, सिर्फ एक क्लियर गोल, उसके अलावा सब चीज़ आपके माइंड से गायब होनी चाहिए ताकि आपका अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट और आपको फ्लो स्टेट अचीव करना है बट आपके दिमाग में यही क्लियर नहीं है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसका कौन सा चैप्टर याद करना है, इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, इस चीज़ में ही फोकस नहीं है, तो आप फ्लो स्टेट अचीव करना आपका मुश्किल है क्योंकि आपके पास क्लियर गोल ही नहीं है कि मेरे को क्या एग्जैक्टली अचीव करना है। एक एथलीट अगर चेस खेल रहा है तो उसके दिमाग में गोल होता है कि मुझे चेस खेलना है, सामने वाले को हराना है, बस दैट्स इट। वो टाइम पे वो क्रिकेट, फुटबॉल, अपनी पढ़ाई, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ चेस के बारे में और उसे चेस को जीतने के बारे में, तभी वो बेस्ट परफॉर्म कर पाता है। ऐसी आपको भी फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए एक क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली अचीव क्या करना है। फिर आ जाओ सेकंड F पे जो है फ्रीडम। आपके पास फ्रीडम भी होना चाहिए काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो, बिकॉज जब भी रिस्ट्रिक्शंस आते हैं हमारा दिमाग अपने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब भी आप नोटिस करो हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हम दिल खोल के बात करते हैं, हम घंटों बात कर लेते हैं और बातें करने में हम फ्लो स्टेट में आ जाते हैं और हमारा कई सारा टाइम निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कभी हमारे घर पे कोई रिलेटिव आ जाता है या कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके सामने हम खुले हुए नहीं होते हैं, हम खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तब उनसे बात करने जाओ तो 1-1 मिनट 1-1 घंटे बराबर लगने लग जाता है। क्यों? अगेन क्योंकि दोस्तों के साथ हम खुल के बात कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है जो चाहिए वो बोलने की, बट रिलेटिव्स के साथ, पेरेंट्स के साथ कई बार वो फ्रीडम हमारे पास नहीं होती है जिसकी वजह से हम हिचकिचाते हैं और फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली जो भी काम आप करना चाहते हो ना उसके अंदर ऑथर बोलते हैं एटलीस्ट स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में आप अपने आप को जितना हो सकता है उतना फ्रीडम दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको राइटिंग करनी है तो स्टार्टिंग के 20 मिनट में ज़्यादा सोचो मत कि एग्जैक्टली आपको कैसा लिखना है, क्या लिखना है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत डालो, सिर्फ लिखो फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। जैसे एक बार लिखना स्टार्ट करोगे उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पर फोकस करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये वीडियो भी देखो, ये फाइट है बेन विटेकर और खालिद ग्रेडिया की। आप देखोगे कि कैसे एक एक पंच को डॉज कर रहा है और कितना ज़्यादा चिल्ड है। आप बोल सकते हो ये फाइटर फ्लो स्टेट में है। क्यों? क्योंकि वो चिल्ड है, उसने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल के रखी है अपने दिमाग में कि अब भी मेरे को पंच मारना ही मारना है, अब भी 1 मिनट में इसको नॉकआउट करना है। उसने अपने आपको फ्री कर दिया है, फ्री मूवमेंट ही उसे ये फ्लो दे रहा है। देखो फ्रीडम इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ थर्ड F भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो है फीडबैक। गैलप ने हज़ारों US वर्कर के ऊपर रिसर्च करी थी जहां मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को उनके काम पे बिल्कुल फीडबैक नहीं देते थे। इससे उन्हें पता चला ना 98% टाइम ऐसा हुआ ना कि एम्प्लॉयज़ फुल्ली फोकस होकर काम नहीं कर पा रहे थे, फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर पा रहे थे। अब आप बोलोगे ये ऐसा कैसा, इसको तो काफ़ी फ्रीडम मिली है तो इनको तो फ्लो स्टेट आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। एक और चीज़ फ्लो स्टेट में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फीडबैक।
कई बार है ना, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें पता नहीं चलता है कि हम वो काम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो हम फ्लो स्टेट अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक गेम खेल रहे हो, आप नोटिस करना कई बार गेम खेलते खेलते हम बहुत अच्छे फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गेम में हमको फॉरन फीडबैक मिलता है। अगर हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर बॉस से लड़ रहे हैं, अगर अच्छे से लड़ रहे हैं तो बॉस का खून कम होते जाएगा, उसकी लाइफ कम होती जाएगी, मतलब फॉरन फीडबैक मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम खराब खेल रहे हैं तो हमारी लाइफ कम होती जाएगी, हम मरने लग जाएंगे। मतलब डायरेक्टली हमें फीडबैक मिलता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर और इंटरेस्ट आता है उस फीडबैक के बेसिस पे कि चलो और अच्छा खेलते हैं, और अच्छे से मारना है, इस बॉस को खत्म करना है। ऐसे ही अगर आप एक न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो और अगर कोई ऐप है जो आपको इमीडिएटली फीडबैक दे सकता है कि आप प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप क्या क्या गलती कर रहे हो, वो आपको फीडबैक देने लग जाएगा, तो आपको न्यू लैंग्वेज सीखने में ज्यादा मजा आएगा कंपेयर टू अगर आप सिर्फ ऐसे ही सीखते रहो और कोई आपको बता रहा ही नहीं है कि आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। तब भी फ्लो स्टेट अचीव कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑथर बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में 20 मिनट अपने आप को फ्रीडम देने के बाद ये जरूर ट्राई करना कि आपको फीडबैक भी मिले, जिससे आप राइट डायरेक्शन में फ्लो स्टेट की तरफ आगे बढ़ सको। और फिर लास्ट फोर्थ एफ आता है 4% चैलेंज के लिए। समझो आपको एक जॉब मिला है, आपका जॉब है कि आपको एक बॉल उठाना है और उसको एक बास्केट में डालना है जो आपके बाजू में ही है। अब ये काम बताओ कितना इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको कितना मजा आएगा ये काम करने, कि एक बॉल सिर्फ एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह पे आपको डालना है। ये चैलेंजिंग नहीं है, तो आप बोर हो जाओगे बहुत जल्दी। ऑन द अदर हैंड, चलो आपको वापस से वही जॉब मिलता है, अब आपको बॉल को है ना 5 किलोमीटर दूर एक बास्केट रखा हुआ है, वहां पे फेंक के उस बास्केट में डालना है। ये आपका जॉब है। अब बताओ वो वाला जॉब करने में भी आपको मजा आएगा? वेल, नहीं आएगा। आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्योंकि आपसे वो हो ही नहीं पाएगा। बट अगर ऐसा हो कि आपका जो बॉल बास्केट में आपको डालना है ना, वो बास्केट आपसे सिर्फ थोड़ा दूर रखा है और आपको वहाँ पे फेंक के डालना है, और जैसे आप उस बास्केट में डाल देते हो फिर वो बास्केट थोड़ा और दूर हो जाता है, इसके बाद वो बास्केट और दूर हो जाता है, और फिर आप वापस से डालते हो, फिर वो और दूर हो जाता है। मतलब वो जो काम है वो आपको चैलेंज करता जा रहा है, आपको बार बार अपना काम करने के लिए बेटर होना पड़ रहा है। जैसी ये चीज़ होती है ना चैलेंज, वैसे ही हमारे फ्लो स्टेट को अचीव कर पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन गेम्स का एग्जांपल दूँ तो आप नोटिस करना, अगर आप कोई भी गेम खेलो, अगर वो बहुत इजी है तो मज़ा नहीं आएगा, अगर वो बहुत टफ है तो भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर वो गेम सिर्फ इतना टफ है कि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ पा रहे हो, प्रोग्रेस कर पा रहे हो, तो आपको वो गेम खेलने बहुत मज़ा आएगी। मैं भी रिसेंटली गोस्ट ऑफ सुशिमा गेम खेल रहा था PS4 पे, जो मुझे बहुत पसंद आया। आपका फेवरेट गेम कौन सा है? आउट ऑफ द टॉपिक है, कमेंट करके बता देना। खैर, बट ये बात तो है, फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए आपको चैलेंज रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये थे वो 4 F। नाउ आते हैं लास्ट पिलर पे, जो क्या है पिलर नंबर 4, द फ्लो साइकिल। प्रोफेसर हर्बर्ट बेंसन, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने कई सालों तक रिसर्च करी कई सारे फोकस्ड प्लेयर, एथलीट्स, वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स पे, जहां उन्होंने उनके ब्रेन को स्कैन करा। जब उन्होंने ये किया तो उनको एक फ्लो साइकिल मिला, और ये साइकिल को समझना आपको भी फ्लो स्टेट अचीव कराने में हेल्प कर सकता है। फ्लो का जो साइकिल है ना, उन्हें पता चला कि वो 4 साइकिल्स में होता है। पहला साइकिल जिसमें से होता है स्ट्रगल। यहाँ पे हमारे जो ब्रेन के वेव्स होते हैं ना, वो बीटा वेव्स होते हैं। ये फेज एकदम ही अपोजिट होता है फ्लो स्टेट के, जैसे कि आप ग्राफ में भी देख सकते हो, अपोजिट पे। ये यूजुअली स्टार्टिंग में होता है, जब हम कोई काम करने जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब हमें ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल फील होता है, आपको भी होता होगा। तब आपके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ना इन्फॉर्मेशन आती है, और कई सारी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से वो ओवरलोड जाता है। बेसिकली आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हो, आपके ब्रेन में बीटा वेव्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका जो कॉर्टिसोल है और नॉर एड्रेनलिन है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो रिलीज होने लग जाता है, जिससे आप पीक फ्रस्ट्रेशन पे पहुंच जाते हो। ना याद रखना, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, एक्चुअल में इसे हम बहुत नेगेटिवली देखते हैं और फिर क्विट कर देते हैं, बट इसे आप ऐसे देखना स्टार्ट करो कि ये आपके फ्लो साइकिल का फर्स्ट फेज है। जो आप थोड़ा सा सर्वाइव कर लोगे तो आएगा सेकेंड फेज, जिसको आपको यूज करना चाहिए, जिसे बोलते हैं रिलीज। इस फेज में आपका ब्रेन थोड़ा सा ओवरलोड हो चुका है, तो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट सा रिलीज ढूंढना है। आपको 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है। आप चाहे उसमें वॉक कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, किसी से लाइट बातें कर लो। बेसिकली इस फेज में क्या होगा कि आपका ब्रेन काम हो जाएगा वापस से, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको फर्स्ट फेज में मिली थी वो उसको प्रोसेस कर पाएगा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी रिचार्ज हो पाएगी। अब आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स निकलेगी, आपके ब्रेन में निट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, जो इन सभी स्ट्रेस हार्मोन को एलिमिनेट करने का काम करेगा। फिर आएगा थर्ड फेज, जो क्या है फ्लो फेज। ना ये वाला जो फेज है ना, इसी के बारे में हम पूरे वीडियो में बात कर रहे हैं। इस मोमेंट में आपका जो ब्रेन अल्फा से थीटा गामा वेव्स में ऑपरेट करने लगेगा, जहां डोपामिन, नॉरएड्रेनल, एंडोफिन्स, एनेंडामाइड और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होने लगेंगे। और एक फन फैक्ट बताओ आपको,
ये वही सारे हार्मोन्स हैं मैक्सिमम जब हम किसी से प्यार करते हैं, उनके साथ होते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, तब यही सारे हार्मोन्स कई बार रिलीज होते हैं, जिससे हमें अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घंटों बिताने में भी मज़ा आती है। ऐसा लगता है कि बस कुछ टाइम ही बीता है। ये हुआ हमारा फ्लो स्टेट। और फिर आता है लास्ट, रिकवरी फेज। जब आप फ्लो साइकिल के फाइनल स्टेज में पहुंच जाते हो ना, तब आप फ्लो स्टेट से बेसिकली बाहर आ रहे होते हो। अब आपका जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड नहीं है, ना ही हार्मोन्स की बारिश हो रही है। बस आपका ब्रेन पीस ढूंढ रहा है, जो डेल्टा वेव्स शो करता है। आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है, जो इंडिकेशन है कि अब आपको डीप रेस्ट लेने की जरूरत है, ताकि आप नेक्स्ट फ्लो स्टेट के साइकिल के लिए रेडी हो पाओ। इस मोमेंट में आपको अपनी सारे काम को बंद कर देना चाहिए। बस यही है वो साइकिल। अब ये सारी बातें सीखने के बाद आपका एम क्या होना चाहिए? आपको हर दिन बस ये एम होना चाहिए कि आपका फ्लो साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो सके। स्टार्टिंग में जब आप इसे करने जाओगे ना, तो आप ज़्यादा टाइम तक शायद इससे ना कर पाओ, बट आने वाले 21 दिन में मैं आपको चैलेंज देता हूँ, और ये चैलेंज मैं खुद भी लेता हूँ कि हमें ना एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि हम लोग दिन में 1 घंटे के लिए फ्लो स्टेट को अचीव करने की कोशिश करें। जहाँ हम चाहिए तो स्टार्टिंग में 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे 1 घंटे तक लेके जा सकते हैं। ट्रस्ट मी, हम लोग अगर सिर्फ 21 दिन तक इस चीज़ को ट्राई करेंगे, आप और मैं मिलके, तो हम इस कुछ घंटों में हंड्रेड्स ऑफ आवर्स का काम कर पाएंगे, इतना फोकस का काम कर पाएंगे, और ये चीज़ हमें 99% लोगों से आगे भी लेके जाएगी। इसलिए मैं आपको चैलेंज देता हूँ, और अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। और जितने भी डेज आपका डे 1, डे 2, डे 3 जो भी चल रहा है, मैं चाहूँगा कि आप है ना वो कमेंट करके बताना, ताकि आपको भी मोटिवेशन आता रहे, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी हो, और दूसरों को भी मोटिवेशन आए कि आप लोग भी रेगुलरली 21 दिन तक ये चीज़ कर रहे हो। मैं भी ये चीज़ को करता रहूँगा, ठीक है? तो हम मिल के ये चैलेंज लेते हैं इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में फ्लो स्टेट अचीव करने की, ताकि हम सब आगे बढ़ सके। तो यूट्यूब को लगता है ना कि ये वाला वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, जो इस वीडियो से रिलेटेड है, शायद आपकी हेल्प करेगा, तो आप ये वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।